क्या जनरल कैटेगरी होना अब गुनाह बन चुका है और जनरल कैटेगरी होना एक गलती बन चुकी है? यूजीसी की नई गाइडलाइन सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। क्या यूजीसी के द्वारा जो नए गाइडलाइन लाए गए हैं वो फेयर हैं? क्या वो इक्वालिटी लाना चाहता है या जनरल कैटेगरी के साथ एक खुला भेदभाव है? आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, हम इस बारे में पूरी फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। नमस्कार, मैं मोनू यादव गुमसुम भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा एक बड़े क्लास को एड्रेस करते हुए है, जिसमें यूजीसी ने जनरल कैटेगरी या स्वर्ण जाति को टारगेट करके एक नई गाइडलाइन बनाई है। यह बोला जा रहा है कि स्पेशली जनरल कैटेगरी को टारगेट करके यह गाइडलाइन बनाई गई है और पूरी स्वर्ण जाति जनरल कैटेगरी इसके विरोध में है, इसके खिलाफ में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजीसी कौन है और उसने क्या नए गाइडलाइंस, क्या नए रूल्स बनाए हैं। सबसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यूजीसी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिससे आप समझ सकते हैं कि ऐसी संस्था जिसके पास यह पावर हो कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मान्यता रहेगी या न रहेगी, यह डिसाइड करना। यूजीसी ही किसी संस्था या यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है कि आप पढ़ा सकते हैं, या उसके लिए प्रोफेसर डिसाइड करते हैं, और वहाँ के डिग्री को मान्यता देती है कि वह डिग्री हर जगह चलेगी या उस डिग्री का रोल होगा। और हाल ही में उसने एक नियम बनाए हैं और उस नियम का नाम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026। इस नियम का पालन न करने पर क्या होगा ये सबसे पहले जान लेते हैं, या क्या पनिशमेंट मिलेगी ये सबसे पहले जान लेते हैं। जिस कॉलेज में होगा वह कॉलेज बंद हो जाएगा, या उस यूनिवर्सिटी पे खतरा होगा, और जिस छात्र के द्वारा वह किया जाएगा उसकी पूरी डिग्री रद्द की जाएगी, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उसके डिग्री की कोई मान्यता नहीं होगी, उसे उस एग्जाम में बैठा नहीं दिया जाएगा। असल बोला जाए तो उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो सकती है, उसके उतने ग्रेजुएशन या पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होगा। इतना खतरनाक रूल लाया है, और यह जनरल कैटेगरी के लिए। तो यूजीसी ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 क्यों बनाया है, यह तो उसके नाम से ही पता चल रहा है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स अर्थात जातिगत भेदभाव के विरोध में ऐसा रूल्स बनाया गया है। पर चलिए सबसे पहले हम इस रूल की कहानी जानते हैं कि यह कहाँ से, इस रूल्स की बनने की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है, या इसके पीछे की पटकथा को जानते हैं। आपको याद होगा हमारे देश में दो मामले बहुत चर्चित हुए हैं। वैसे तो हालांकि बहुत से मामले चर्चित होते हैं, पर कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जो लिखित होते हैं या बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं, जिस पे राजनीति या नेता लोग अपना राजनीति घुसेड़ते हैं। पहला केस है रोहित वेमुला मामला 2016, और दूसरा केस है पायल ताड़वी 2019 का केस। सबसे पहले बात करते हैं रोहित वेमुला 2016 केस के बारे में। तो रोहित वेमुला जो हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र था, और एक दिन अचानक उसके रूम में उसके आत्महत्या का केस सामने आया। उसी के रूम में उसकी लाश बरामद हुई। कुछ लोगों का यह कहना था कि उसके साथ जातिगत भेदभाव किया गया है, उसके दोस्तों या सीनियर्स के द्वारा उसे जातिगत प्रताड़ना की जा रही थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। फिर कुछ न्यूज में ऐसे आ रहे हैं कि यह उसके नोट्स में किसी प्रकार का ऐसा नहीं पाया गया कि उसके साथ जाति भेदभाव हुआ है या किसी के द्वारा उसे प्रताड़ना की गई है। और कुछ नामी न्यूज के द्वारा यह भी सामने आया कि वह एससी से नहीं था, उसके बाद एससी का फेक सर्टिफिकेट था। यह सब मामले सामने आया है। हालांकि ये बहुत प्रचलित मामला था जिसने राजनीति में एक अहम रोल निभाया है। अब दूसरे केस के बारे में जानते हैं। पायल ताड़वी मुंबई के नायर अस्पताल में एक गायनेकोलॉजिस्ट की छात्रा थी। तो एक दिन वैसे ही सेम केस उसके हॉस्टल के रूम में उसकी आत्महत्या का केस सामने आता है, और वैसे ही उसके 3 सीनियर्स थे जिन्होंने उसे, चूँकि पायल ताड़वी अनुसूचित जनजाति थी, छोटी जात से थी, तो उसके सीनियर्स के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था।
इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके घर वालों के द्वारा यही कहा गया कि पायल ताड़वी को उसके 3 सीनियर्स के द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। केस बहुत लंबा चला और 3 डॉक्टर्स को निलंबित भी कर दिया गया और यह केस भी राजनीति में बहुत अहम रोल निभाता है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी केस आते हैं, नेता लोग अपना राजनीति घुसेड़ देते हैं। यह भी हमारे देश के बड़े मामलों में रहा है। इन 2 मामलों के बाद, चूँकि ये मामले 2016-2019 के हैं, तो इन दोनों मामलों के बाद बहुत सारे नामी लोग या बहुत सारे लोग यह बोलने लगे कि कॉलेजेस में, हाई यूनिवर्सिटीज़ में या हाई स्कूल में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जातिगत भेदभाव, तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है, या यूजीसी इसके लिए कोई नए रूल्स या गाइडलाइंस क्यों नहीं बना रही है। तो यूजीसी अपने तरफ से बताती है कि उनके द्वारा एक उपबंध या रूल्स बनाए गए हैं कि हमने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसे भेदभाव ना हो, इन सबको रोकने के लिए एक कानून बनाया है, एक उपबंध बनाया है, जो लागू होते ही इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है या इन सबको रोका जा सकता है। इसके बारे में पूरी बात जानने से पहले हम लोगों को ये बात जान लेना चाहिए कि जाति भेदभाव केवल जनरल कैटेगरी के द्वारा निम्न जाति या ST/SC को नहीं किया जाता है। जातिगत भेदभाव सेम जातियों में भी होता है। जैसे अनुसूचित जनजातियों में भी कई प्रकार की जाति आती है, निम्न स्तर, उससे निम्न स्तर। इनमें भी हम ऊंचे जाति के हैं, आप नीचे जाति के हैं, इसमें भी भेदभाव होता है। और SC मतलब हर जाति का एक बहुत सारे पर्टिकुलर डिवाइडेड बहुत सारे जाति होते हैं, जिसमें आपस में भी भेदभाव होते हैं। ना कि केवल जनरल जाति के द्वारा इन निम्न जातियों ST/SC को प्रताड़ित किया जाता है या जातिगत भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव आपसी जातियों में भी होता है। तो अब यूजीसी के द्वारा एक कानून लाया गया फर्स्ट में, यहाँ देखिएगा फर्स्ट में, कि जनरल कैटेगरी और OBC के द्वारा यदि ST/SC के छात्रों या व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया कि जातिगत भेदभाव या इससे रिलेटेड परेशान किया गया, तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। तो अब यहाँ पर OBC वाले बोले कि हमारे साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, यदि हमारे साथ होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इन सब को देखते हुए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन अभी पास की, अभी 14 जनवरी 2026 को, कि अब ST/SC और OBC इन तीनों को यदि जनरल के द्वारा प्रताड़ित किया गया और किसी प्रकार से समस्या या इनके द्वारा प्रॉब्लम दिया गया, समझिए जनरल वर्सेस ST/SC OBC, इन तीनों जाति को ऐसा टारगेट कर दिया गया है कि सिर्फ जनरल ही परेशान करती है, जनरल ही सभी के ऊपर जुर्म ढाती है और जनरल ही सभी के ऊपर भेदभाव करते हैं। तो यूजीसी 14 जनवरी को नए गाइडलाइंस लाती है कि ST/SC OBC को यदि जनरल के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ना की जाती है तो उनके द्वारा सख्त कार्यवाही होगी और उन्हें कॉलेज से निलंबित किया जाएगा या जितने भी इससे रिलेटेड रूल हैं वो उन पे लगाया जाएगा। और ऐसा विधान लाया गया और इस पर हर कॉलेज में एक बॉडी बनेगी, अर्थात छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासेस बनेंगे इन सबको रोकने के लिए कि यदि कोई किया तो वहाँ पर जाके शिकायत करे। तो इसके संस्थागत रूप में ही सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आई है। इसमें जनरल कैटेगरी को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं के द्वारा इन तीनों को प्रताड़ना की जाती है, या जनरल कैटेगरी स्वर्ण जाति को ऐसे रूप में देखा जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा सिर्फ उन्हें प्रताड़ना किया जाता है। तो जनरल कैटेगरी वाले बोले कि आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जातिगत भेदभाव सिर्फ स्वर्ण जाति या जनरल कैटेगरी के द्वारा ही किया जाता है। यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर है जिसमें लिखा हो कि जनरल कैटेगरी के द्वारा ही सिर्फ ST/SC को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ नहीं होता है। आप कैसे जान पाएंगे कि जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कास्ट आते हैं, जैसे ब्राह्मण, जैन, वैश्य, ये सब बहुत सारे। तो इससे बचने के उपबंध क्या है, इसी को लेकर पूरा स्वर्ण जाति या जनरल कैटेगरी वाले पूरे विरोध में हैं, हर जगह धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और सभी इस नए गाइडलाइन के खिलाफ हैं।
और खिलाफ होने भी चाहिए, क्योंकि किसी एक कैटेगरी को टारगेट करके कोई भी रूल नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर हम जाति समानता की बात कर रहे हैं वहीं पर समानता ला रहे हैं। हम लोगों को ऐसे रूल बनाने चाहिए जो सभी के लिए समानता हो। जनरल कैटेगरी होना आज कितनी मतलब दिक्कत वाली बात है, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं भी एसटी से होता, मैं भी एससी से, पर एसटी एससी या जनरल होना यह हमारे ऊपर नहीं है, यह भगवान के ऊपर है। तो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन लाया गया है वो तो सरासर जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, या हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह जनरल कैटेगरी को प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। इससे एसटी एससी और ओबीसी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जनरल के खिलाफ सख्त भेदभाव हो रहा है, एकदम खुला भेदभाव। वैसे ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, पर सत्य की जांच करना और एकदम खुले पक्ष में बात करना हमारी पहचान है। हम सभी के पक्षों में बात करते हैं। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, पर न्याय के पक्ष में है। यूजीसी के इस नए गाइडलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपको यह गाइडलाइन अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या यह नियम दोबारा बनना चाहिए, या इस पर नए कानून ऐड होने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे गुमसुम भारत से नहीं जुड़े हैं तो फिर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।